देखो आगे अगला चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 11 चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यस। कौन सा 11 चैप्टर? एरिया रिलेटेड टू चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो देखो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एक सर्किल है इस प्रकार का। ये सर्किल है। अब देखो सर्किल की दो रेडियस और एक आर्क। सर्किल की दो रेडियस ले लिए R1 और R2 और एक आर्क AB ले लिए। तो एक आर्क AB और रेडियस से बाउंडेड एरिया कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। अब ये मान लो सेक्टर एंगल थीटा है, ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला होगा? थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। देखो यहाँ पे नंबर फर्स्ट लिखो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। ये तो पहले से जानते हो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, हाँ ये सब इस संडे को लिखोगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई R। तीसरा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, ए से बी तक की लेंथ निकालना है सर्किल की डायरेक्शन में। ये चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। सेक्टर किसी सर्किल की दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन सेक्टर कहलाता है। दो रेडियस ले लो, एक आर्क AB से बाउंडेड रीजन सेक्टर कहलाएगा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 और 2 पाई R इंटू 2 पाई R। अब फिर क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रांट, एरिया ऑफ क्वाड्रांट तो क्या होगा? क्वाड्रांट का एंगल क्या होता है? चौथाई हिस्सा सर्किल का, है ना? सर्किल का जो चौथाई हिस्सा होगा वो एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री का, कि नहीं? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सेक्टर एंगल, जिसका सेक्टर एंगल 90 डिग्री का होता है उस सेक्टर को हम क्वाड्रांट कहते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है 90। तो क्या लिखेंगे? 90 अपॉन 360 और पाई R स्क्वायर। तो 90 4 जा 360, 90 बन जा तो 1/4 पाई R स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रांट का, 1/4 पाई R स्क्वायर। सर्किल के चौथाई हिस्सा को क्वाड्रांट कहते हैं। तो क्वाड्रांट का सेक्टर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 तो 90 बन जा 90 4 जा 360 तो 1/4 पाई R स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रांट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुन लो, एरिया ऑफ ये आर्क AB है और A को B से मिला दो सीधे तो ये एक कार्ड बन जाएगा AB। ये कार्ड AB है, ये आर्क AB है। तो AB आर्क है तो ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं इस प्रकार का, तो इसको आर्क AB पढ़ेंगे। और ये कार्ड AB है, कुछ नहीं खींचा तो कार्ड AB माना जाएगा। ठीक है। तो सुन लो, कोई माइनर आर्क एक होता है मेजर आर्क। सर्किल में दो पॉइंट लिए जाएं तो दो पॉइंट सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। तो छोटे भाग को कहते हैं माइनर आर्क और बड़े भाग को कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है। तो सुनो,
तो कोई किसी सर्किल का हम क्या ले लें, माइनर आर्क ले लें। सुनो, ये माइनर आर्क है ए बी, और कार्ड से बाउंडेड रीजन कहलाता है सेगमेंट। माइनर आर्क और कार्ड से बाउंडेड रीजन क्या कहलाता है, सेगमेंट। क्या कहलाता है, सेगमेंट। देखो ये माइनर आर्क है ए बी, और ए बी कार्ड है, ये वाला एरिया कहलाएगा सेगमेंट, ये वाला। तो ये वाला एरिया निकालने का क्या तरीका है, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर दोगे सेक्टर के एरिया में से, तो इसका इस भाग का एरिया नहीं आ जाएगा, यही सेगमेंट है। ठीक है, तो सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसको बोलेंगे। अब मेजर सेगमेंट कौन बोलेंगे, इस भाग को छोड़कर शेष सर्किल का हिस्सा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो क्या करना होगा, सुनो, इस ट्रायंगल का एरिया सेपरेट करना पड़ेगा इस सेक्टर के एरिया में। तो सेक्टर का एरिया तो निकाल ही चुके हो, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने क्या तरीका है, यदि कंफर्म पता होता कि यहाँ 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देते, पर ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 90 डिग्री का हमेशा रहेगा, हो सकता है 60 डिग्री का हो, तो परपेंडिकुलर हाइट नहीं बोल सकते। तो फिर क्या लगाओगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर इंटू आर, ये भी आर है, ये भी आर है ना, आर आर बोलेंगे इसको। तो 1/2 आर इंटू आर, ये साइन थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया माइनस सेगमेंट बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर तो जानते हो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फार्मूला बन गया, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। याद हो गया, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपान पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बताओ अरुणेंद्र, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, आप बोलो, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर आर साइन। स्क्वायर साइन। आप बोलो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बोलो, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बोलो, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। आप बोलो, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो, पूरे सर्किल के एरिया में से इस वाले हिस्से को निकाल दो, तो जो हिस्सा बचेगा वो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या होगा, एरिया मेजर सेगमेंट बराबर क्या होगा, सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो, पूरे सर्किल के इस वाले हिस्से को छोड़कर ये शेष हिस्सा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, किसी सर्किल की कोई कार्ड क्या करती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। छोटे भाग को माइनस सेगमेंट बोलेंगे, बड़े भाग को मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, सर्किल के एरिया में से माइनस सेगमेंट के एरिया को सेपरेट कर दो। तो सर्किल के एरिया निकालने का फार्मूला 8वीं क्लास में पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर होता है।
कि नहीं? सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? एरिया माइनस सेगमेंट अभी तो जान चुके, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जान चुके एरिया माइनस सेगमेंट। तो सर्किल के एरिया से एरिया माइनस सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। इतना बोल सकते हो? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर, आप बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस आप माइनस, ठीक है? आप बोलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस, ठीक है? आप बोलो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप बताओ एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, आप बोलो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। आप बोलो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। आप इसी को क्या बोल सकते हो? एरिया ऑफ सर्कल माइनस है, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फार्मूला लिख दो। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फार्मूला तभी पूछे थे सबसे, क्या बताए थे? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या बोलोगे? 360 थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या फार्मूला बन गया? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? याद हो गया? तो ये आगे तो लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या मच्छर काट रहे हैं? नो सर, नो लिख रही था ना? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता ही है, माइनस लगा के वही एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फार्मूला लिखे दो, ठीक है? अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जब निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर की बात यदि हो रही है तो समझ जाओ माइनस सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है? ये छोटा वाला सेक्टर है, इतना वाला। अब इसके अलावा जो इधर का बचा है वो क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। तो ये एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा, कि नहीं होगा? ये वाला एंगल, ये थीटा है तो 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं? तो एक और फार्मूला लिख लो, 8 नंबर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता फार्मूला? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो 360 माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता।
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लिखे इतना। एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, सब कुछ निकालते हैं। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड अरे पहला क्वेश्चन है। हाँ सेक्टर एंगल, अभी कहाँ क्वेश्चन बताया, अभी पहले ना शुरुआत कर रहे हैं। यस इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, then find number first area of sector, दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तीसरा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। 4 चीजें निकालना है। दिया क्या है, सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल 90 डिग्री। लिखे पहले भाग का डायग्राम ऐसे बनेगा। वो आदित्य फिर से आज नहीं आया, ये कैसे पढ़ता है, तो फेल हो जाएगा ऐसे में। एमपी बोर्ड होता तो पास हो सकता था, वहाँ सब घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं जानता तो घुमा फिरा कैसे लगाएगा। हाँ तो उसमें कोई क्वेश्चन किताबें वाले आएंगे कोई ज़रूरी नहीं है, अपने से बना बना के पूछे जाते हैं। हाँ कौन आदमी था बता? हाँ अरे सो गए जिनको तो यहाँ पता टेस्ट देने आए उनसे बना नहीं कुछ, तो घर वालों को क्या बोल देंगे। मम्मी घर में जाते तो कुछ समझ में नहीं आता, समझ में सब आता है, वहाँ टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाते, तो नंबर 0 मिलेगी तो बदनामी ना होगी हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जी छुड़ा के भागो। तो भागोगे कैसे, जब बोलोगे अच्छा नहीं पढ़ाते तब ना, वैसे क्या बोलेंगे कि आप। अब जानते हैं लड़का कितना होशियार है, पर उस समय तो हरिश्चंद्र ही लगता है लड़का मम्मी पापा के सामने।
खासकर मम्मी के सामने। पिताजी तो कुछ हकीकत जानते हो। चलो देखो, तो ये थीटा यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ये सेक्टर होगा। क्यों सेक्टर हुआ? एक रेडियस है, एक ये रेडियस है, दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन है। दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन क्या कहलाता है? सेक्टर। इसी को माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं। सेक्टर लिखा तो समझ जाओ माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। मेजर होगा तो लिखा रहेगा, सेक्टर भर लिखा तो समझ जाओ माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। तो देखो नंबर फर्स्ट, गिवन r इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पे 90 अपान 360 पाई, पाई का मान क्या रख दें 22 बटे और 7 का स्क्वायर। अब 90 चौको 360, 1/4 22/7, 7 को 2 बार लिखो, 7 गुणे 7, एक तो 7 तो कट गया कि नहीं। अब क्या होगा, ये 2 होगा, ये 11, 11 सते 77/2, 77 का आधा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आप क्या आ गया सेक्टर। दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यहाँ जैसे अब इधर की पंजीरी जो बच जाती है 10वीं 12वीं में और लड़के पास हो जाते हैं इस साल कॉलेज में, 1500 में 250 पास हैं बीए में, 1500 लड़कों में 250 पास है, आगे सब फेल हैं। मैथ ग्रुप में 115 में 28 पास हैं। ठीक है, इधर छुटका उटका करा के तो निकाल दिए, पर कॉलेज में तो इसे भी फंस जाओगे, इसलिए पढ़े ढंग से पढ़ना जरूरी है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लिखे था ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का क्या फार्मूला है 360 माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस 90 अपान 360 पाई 22/7 और आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, ऐसे ना। और 360 से 90 तो 270 बटे 360 22/7, ये 7 गुणे 7, एक तो 7 तो कट गया ना, एक 7 कट गया, 0 0 भी कट गया, 9 3 27, 9 चौको 36, 4 बचा, 4 को काट दो तो 22, तो 11 हो गया, 2 बचा रहेगा। अब क्या 11 सते 77 दे आई, 77 दे आई, 210, 7 3 21, 231, यही होगा 31 बटे ये 2 बचा है, 231 बटे 2 है ना, 231 का आधा 115.5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया अब क्या निकालना है सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का डायग्राम बनाते हैं इसको।
ये होगा, ये एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट है। थीटा तो रहबे करेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बराबर क्या होता है? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 90 अपान 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर 1/2 7 का स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू साइन 90, साइन 90 4 जा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 1/2 7 इंटू 7 साइन 90 की वैल्यू 1। तो क्या होगा? इसको काट दोगे, ये तो 7 भी कट गया, इस 2 आ गया, यहाँ 11 आ गया, 11 से 77/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 7 7 49/2, 77/2 49/2, एलसीएम तो 77 माइनस 49, 77 से 49 निकाल दो 28, 28/2 यही आएगा ना, हैं? और 28/2 होगा क्या? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिए। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, हैं, ये वाला 2 उसके बाद नहीं लिखे अपॉन में टू लास्ट में, तो 11 सत्ते 77 और बटे 2 लिख तो दिए। और इसी नीचे तो ये हाँ 2 लिखे या नहीं? हाँ 2 एलसीएम। चलो देखो, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के एरिया तो निकाल ना चुके, क्या आया? क्या आया है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो 22/7, ये आर के 7 का स्क्वायर माइनस 14, तो 22/7 7 इंटू 7 माइनस 14, 7 7 कट गया, 22 7 154 से 14 निकल गया, तो क्या बचा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन में थीटा बराबर 60 लिख लेना और आर बराबर 14 और चारों चीज़ें निकालना। तीसरा क्वेश्चन में थीटा 60 लिख लेना, थीटा बराबर 120 लिख लो, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो चारों चीज़ निकालो। हाँ, एक ठो अभी निकालो, एक ठो घर में निकालो। थीटा बराबर 60, आर बराबर 14 लेकर चलो और चारों चीज़ निकालो। लिखो। क्या कैलिबर है इसका? थीटा बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कहने नहीं लाए हो क्या आज? ये नहीं लाया है? लाया तो पता नहीं।
रोज ख़त्म हो जाती है। हैं? अभी नहीं खाना। बुआ देती होंगी पेन लेने की तो फुल्की खा लेता है। फुल्की लिखी रोज ना देती होंगी, नुकसान करेगी। फुल्की मिल गई चलने वाली। ग्राम के साथ एक कभी करना है एकदम से। आ गया। पहला आ गया एरिया ऑफ सेक्टर